मैं इस मामले में पूरी तरीके से अंकुर शर्मा और इनकी माता जी के साथ हूं। मैं जब डे वन मैं पहली बार जब इनके घर गया था उस वक्त भी मैंने इनको कहा था और आज भी ये बात पूरे देश के सामने दोहरा रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि ताहिर हुसैन का सपोर्ट करने मैं नहीं आया हूं। इसका सवाल तो आपको अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहिए, जो दिल्ली जो मौलाना साहब के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने में तो बड़ी तत्परता दिखाते हैं, लेकिन अपने पार्षद आम आदमी पार्टी के पार्षद के लिए कि जल्द उनको सजा हो उसके लिए एक जुबान उनके लिए नहीं खुलती है। आप ये सवाल जरा अरविंद केजरीवाल से पूछिएगा। लेकिन मेरा कहना ये है, इस मामले के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया है, इसलिए जिस पार्टी का इस वक्त प्रवक्ता नहीं है उस पर बातचीत करने की बात नहीं है। आप कह रहे हैं आप अंकित शर्मा अंकुर शर्मा के साथ हैं, ताहिर हुसैन के खिलाफ होने में क्यों दिक्कत होती है, इसी पर तो सवाल है। क्योंकि जब इसकी बात होती है तो आप 10 इधर उधर के बात करते हैं और भी मामला भड़काने के लिए, जो कि गलत है। शोएब जमई नहीं, मैं जो कह रहा हूं अंजना जी, वो कोर्ट ने कड़का डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा जी ने भी कहा है 27 मई को कि पुलिस की जांच जो है वो एक तरफा बढ़ रही है, जबकि दूसरा पक्ष जो पीड़ित पक्ष है अल्पसंख्यक समुदाय का, उसके लिए इंसाफ की बात कब होगी? आप कम से कम आमिर और सादिक उनके लिए भी कभी आप डिबेट करके कहेंगे कि उनको भी जिस तरीके से अभी अंकित शर्मा के लिए बात हो रही है, मैं मानता हूं हमें भी करना चाहिए, लेकिन सादिक और अमीर के लिए भी आप कभी डिबेट करके ये कहिए। मिस्टर जमई, देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण हो या सौभाग्यपूर्ण हो, आप एंकर नहीं है ना जर्नलिस्ट है। जो है उस भूमिका में रहिए और सवाल का जवाब दीजिए। मुझे ये बताइए कि आप पूरी जांच को एक तरफा कहने की हिमाकत कर रहे हैं। मुझे ये समझाइए कि आप अंकित शर्मा के घर गए थे तो साथ ही ताहिर हुसैन के छत में क्यों नहीं चले गए? आप भी देख लेते कि किस तरह से मौत का तांडव वहां से रचा गया था। आप खुद सरकारी गवाह बनते, आप बताते कि किस तरह से वहां तबाही हुई थी। उस पूरी गली में अगर आप गए होते तो आप देखते कि आसपास के सभी घरों को जला दिया गया था, ताहिर हुसैन के घर पर कुछ नहीं हुआ था। वहां तो बल्कि वो तमाम सामान थे जिससे तबाही चारों तरफ फैलाई गई थी। वो सब क्यों नहीं देखा? आज वो सब बोलने में क्यों हिचकिचाते हैं आप? एक तरफा कैसे है ये चार्जशीट जो ताहिर हुसैन पर है, उस गली में हुई हिंसा पर है, उस गली में हुई दंगे पर है, ये जो अंकित शर्मा की हत्या पर है, ये आपको क्यों एक तरफा लग रहा है? भाई हम कह रहे हैं कि अंकित शर्मा जी को इंसाफ मिलने के लिए चाहे ताहिर हुसैन चाहे किसने भी गुनाह किया हो उसको त्वरित सजा होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि दंगों में दूसरा पीड़ित जो पक्ष है उसके इंसाफ के लिए कब आवाज उठेगी? और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, विक्रम सिंह धर्मेंद्र कह रहे हैं। आपको बात समझ आ रही है नहीं समझ आ रही है? मुझे लगता है बहुत साफ और क्लियर शब्दों में कह रहा हूं। विक्रम सिंह साहब, ये कोई सामान्य चार्जशीट नहीं है, 650 पन्ने से ऊपर की है। बहुत बृहद और विस्तृत इसमें विवेचना के जो निचोड़ है वो इस चार्जशीट में है। ये तो कह देना बहुत ही बेईमानी होगा कि ये एक तरफा की गई है। पुलिस क्यों एक तरफा करेगी? क्योंकि जुडिशियल स्क्रूटनी अब यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक साल दर साल इसकी समीक्षा की जाएगी, एक एक सबूत की। और इस सबूत पे कोई 24 फरवरी की चीज आज लगभग 3 महीने से ऊपर की विवेचना का निचोड़ आपके सामने है, और इसमें यह कह देना कि ये एक तरफा है। कोर्ट अगर कोई प्रतिकूल प्रविष्टि करती है तो उसको कहते हैं स्ट्रिक्चर, और अगर स्ट्रिक्चर होता है तो वो पब्लिक डोमेन में आता है कि हमारे आपके कह देने से मान लेने से नहीं होता है। और कभी भी दंगे में, जैसा कि शाहनवाज हुसैन साहब ने फरमाया है, कोई मुद्दई है और एक मुलजिम है, एक आपके सामने पीड़ित है और एक आतताई है, तो इसका तो भेद करना ही पड़ेगा कि खरबूजा कौन है और चाकू कौन है। और इन दोनों के भेद के उपरांत आप देखिएगा कि आपने डिजाइनर गुलेल, मोलोटोव कॉकटेल्स, पत्थर, तेल जिसको खौला करके, स्टील के दरवाजों में करंट पास करने के सामान, तेजाब, और इसके अलावा जो ऊपर से तेल फेंकने के इंतजाम, बालू में मिर्च मिला करके रखना, ये सारी तैयारी एक दिन 2 दिन में नहीं हुई, ये हफ्तों से ये तैयारी चल रही थी। मनी ट्रेल जो 1 करोड़ 30 लाख का आपने बताया वो, इसके अलावा उमर और पिंजरा तोड़ और पीएफआई के साथ फंडिंग के जो तमाम सबूत हैं, इसको आप हवा से कालीन के नीचे नहीं डाल सकते हैं। रहमानी साहब को दिखाइए, रहमानी साहब जवाब दीजिए। जी विक्रम साहब अपनी बात पूरी करें। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इसमें अकाड और पुलिस की कर्मी ऐसे महत्वपूर्ण प्रकरण में कभी भी एक तरफा कार्रवाई नहीं करते हैं। ये मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, जिसने भी गलती की है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अंजना जी, आखिरी बात, मेरा दिल्ली पुलिस को मशवरा होगा, यूएपीए, रासुका और इसके अलावा मकोका के अंतर्गत इनकी चल अचल संपत्ति कुर के इनका इंतजाम करते हैं कि जब ये जाएं जेल तो वहीं पे इनका अंतिम संस्कार हो, बाहर आने की जहमत न फरमाएं। रहमानी साहब,
देखिए, अभी शाहनवाज साहब फरमा रहे थे कि हम इधर उधर की किंतु परंतु कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल किंतु परंतु करने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन था, वो मैंने कोट किया। मुझसे पहले कोर्ट किंतु परंतु कर चुका है, मैं नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात यह कि इन दंगों के फौरन बाद एक एसआईटी भी उन्हीं डीसीपी साहब की अध्यक्षता में बनाई गई थी, जो कपिल मिश्रा के साथ खड़े हुए थे। उसको भी एक टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया गया था। आज तक एसआईटी की कोई रिपोर्ट आई नहीं है। 2 एसआईटी बनी थी उसके बाद, तो चार्जशीट तो आ गई, एसआईटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई। अब एसआईटी की किसी रिपोर्ट के क्या क्या रेलिवेंस रह गया, ये सारा देश देख लेगा। मुझे लगता नहीं कि एसआईटी इस चार्जशीट से डिफरेंट कुछ होगी। दूसरी बात ये, मेरे नजदीक कपिल मिश्रा हो या ताहिर हुसैन हो, दंगाई दंगाई है, उसका धर्म नहीं देखा जा सकता किसी भी कीमत पे। सवाल यह है कि हमारे देश में दंगाइयों के नाम चिन्हित हो जाने के बावजूद उनको सजा नहीं मिलती, उनको ओहदे मिलते हैं। 1000 मिसालें मैं उसकी दे सकता हूं कि हमारे यहाँ दंगाइयों को ओहदे मिले हैं। आप कहें तो मैं मिसालें देना शुरू कर दूं।